नमस्ते दोस्तों, आपके अपने डार्क प्लॉट चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं जानता हूं आप सभी को रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां बहुत पसंद हैं और आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का एक ऐसा अनुभव है जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया है। यह कहानी है दिल्ली के उस हिस्से की जिसे हम सब दिल्ली कैंट के नाम से जानते हैं। वही दिल्ली कैंट जिसकी चौड़ी सुनसान सड़कों के बारे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं। आज मैं आपको उस रात का सच बताऊंगा जब मेरा सामना उस भयानक हकीकत से हुआ जिसके बारे में मैंने सिर्फ अफवाहें सुनी थीं, सफेद साड़ी वाली औरत की। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो शायद आपको यह वीडियो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक ऐसी खौफनाक याद है जो आज भी मुझे सोने नहीं देती। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम जाने वाले हैं उस अंधेरी रात में जहां एक लिफ्ट ने मेरी सांसें रोक दी थीं। बात पिछले साल की है। मैं समीर दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। रात की शिफ्ट से लौटते हुए अक्सर मुझे देर हो जाती है। मेरा घर दिल्ली कैंट से होकर जाने वाले रास्ते पर PDDDH है। वैसे तो दिल्ली की सड़कें हमेशा चहल पहल वाली रहती हैं, लेकिन दिल्ली कैंट का इलाका रात में बिल्कुल शांत हो जाता है। चारों तरफ घने पेड़, चौड़ी सड़कें और कुछ सरकारी बंगले। ऐसा लगता है जैसे आप दिल्ली से बहुत दूर किसी और ही शहर में आ गए हों। मैंने दिल्ली कैंट के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, खासकर सफेद साड़ी वाली औरत की। लोग कहते थे कि वो रात में सड़कों पर दिखती है, लिफ्ट मांगती है और अगर कोई उसे लिफ्ट दे दे या न दे तो उसका भयानक अंजाम होता है। मैं इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये सिर्फ कोरी अफवाहें हैं जो लोगों ने डर फैलाने के लिए बनाई हैं। मैं हमेशा मुस्कुराकर इन कहानियों को टाल देता था। एक रात मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके करीब रात के 1:30 पर अपनी कार से घर लौट रहा था। मौसम थोड़ा सर्द था और हल्की धुंध भी थी। दिल्ली कैंट की सड़कें हमेशा की तरह सुनसान थीं। हेडलाइट की रोशनी में बस पेड़ और सड़क दिख रही थी। रेडियो पर हल्का संगीत बज रहा था और मैं आराम से ड्राइव कर रहा था। जैसे ही मैं एक मोड़ से मुड़ा, मुझे सड़क के किनारे एक आकृति दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। इतनी रात को कोई औरत यहां कैसे हो सकती है? मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद कोई परेशानी में होगी। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम की, लेकिन रुका नहीं। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने अपना हाथ उठाकर लिफ्ट का इशारा किया। मैंने शीशे में देखा, उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें मुझे घूरती हुई महसूस हुईं। मुझे पुरानी कहानियां याद आईं और एक पल को मेरे मन में डर आया। मैंने सोचा, नहीं, मैं किसी अफवाह की वजह से नहीं रुकूंगा, और मैंने गाड़ी तेज कर दी। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे लगा कि मेरी गाड़ी के बगल में कोई चल रहा है। मैंने शीशे में देखा और मेरी रूह कांप गई। वो सफेद साड़ी वाली औरत मेरी गाड़ी के ठीक बगल में दौड़ रही थी। उसकी चाल अविश्वसनीय थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। मेरी सांसें अटक गईं, मेरी रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं घबराकर एक्सीलरेटर दबाया, गाड़ी और तेज भागी, लेकिन वो औरत भी उसी स्पीड से मेरे साथ चल रही थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली और खाली थीं और उसके होंठ धीरे धीरे खुल रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। मेरी छाती तेजी से धड़क रही थी। मैंने रेडियो बंद कर दिया और अब सिर्फ मेरे दिल की धड़कन और हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। मैं और तेज भगाने लगा। 80, 100, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वो औरत मेरे साथ थी। उसकी परछाई मेरी कार पर पूडी और उसकी ठंडी खाली आंखें मुझे घूर रही थीं। मैं पसीने से भीग चुका था। मुझे लगा जैसे मैं किसी भयानक सपने में हूं जिससे मैं जागना चाहता हूं। तभी एक तीखा मोड़ आया। घबराहट में मैंने नियंत्रण खो दिया। मेरी गाड़ी स्किड करने लगी और मुझे लगा कि मैं पेड़ से टकराने वाला हूं। आखिरी पल में मैंने स्टीयरिंग को मोड़ा और गाड़ी सड़क से उतरकर झाड़ियों में जा फंसी।
एक जोरदार झटका लगा और मेरी गादी रुक गई। मैं अपनी सीट पर चिपका हुआ था, दिल बेतहाशा धड़क रहा था। हेडलाइट्स अभी भी जल रही थीं। मैंने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ अंधेरा था और घने पेड़ भयानक लग रहे थे। वो औरत कहीं नहीं थी। मैं हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकला। मेरे शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं ठीक था। मेरी गादी थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी पर कोई बढ़ती चोट नहीं लगी थी। मैं डरे हुए चारों ओर देख रहा था। हवा में अब भी एक अजीब सी ठंडक थी और मैंने किसी तरह अपनी गादी को सड़क पर वापस लाया और कांपते हाथों से ड्राइव करते हुए घर पहुंचा। मैं उस रात बिल्कुल सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने अपने कुछ दोस्तों और कुछ पुराने लोगों से बात की जो दिल्ली में लंबे समय से रहते थे। उन्होंने मुझे बताया कि यह दिल्ली कैंट की वही मशहूर भूतिया औरत है। कई ड्राइवरों और देर रात घर लौटने वालों ने उसे देखा है। कुछ को लिफ्ट देने के बाद उनके साथ भयानक हादसे हुए तो कुछ ने लिफ्ट न देने पर भी अपनी जान गंवाई। एक पुराने टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बताया कि एक बार उसके एक दोस्त ने उसे लिफ्ट दी थी। वो औरत कार में बैठी और थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक गायब हो गई। जैसे ही वो ड्राइवर आगे बढ़ा, उसकी गादी एक ट्रक से टकरा गई और उसकी वहीं मौत हो गई। कुछ कहानियां ये भी बताती हैं कि वो औरत एक दुल्हन थी जिसकी शादी से ठीक पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी और उसकी आत्मा आज भी अपनी मंजिल की तलाश में भटकती है और जो उसे लिफ्ट देता है उसे भी अपने साथ ले जाती है। उस रात के बाद मैं कभी रात में दिल्ली कैंट के रास्ते से नहीं गुजरा। अब मैं हमेशा दिन में ही लौटता हूं या फिर दूसरा लंबा रास्ता लेता हूं। वो सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा, उसकी खाली आंखें और उसकी मेरे साथ दौड़ती हुई परछाई, वो सब मेरी आंखों के सामने आज भी घूमता है। तो दोस्तों, यह थी मेरी दिल्ली कैंट की भयानक कहानी। मैं नहीं जानता कि आप इस पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन यह मेरा अपना अनुभव है। मैं आज भी उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। दिल्ली कैंट सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक ऐसी खौफनाक याद है जो मुझ में हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको यह कहानी सुनकर डर लगा हो या आपको भी किसी भूतिया जगह का ऐसा ही अनुभव हुआ हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वो भी जान सकें दिल्ली कैंट के इस भयानक सच को। और हाँ, ऐसे ही और डरावने अनुभवों के लिए हमारे चैनल डार्क प्लॉट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो में मैं आपको एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए सावधान रहें और अंधेरे से दूर रहें। शुभ रात्रि।